So good morning. So now we are moving towards Badrinath. अगले दिन सवेरे हम होटल बद्रीनाथ से निकल पड़े बद्रीनाथ दर्शन के लिए। रास्ते में हम जोशीमठ होते हुए जाएंगे। सवेरा काफ़ी अच्छा था, मौसम सुहाना था। जोशीमठ, जो कि रास्ते में पड़ेगा, इज़ अ मीडियम साइज टाउनशिप सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे दिल्ली टू मानागांव। एज अ विंटर सीजन बद्रीनाथ जी टाउन used to covered with snow, hence it is necessary to shift Badri Vishal ji from there around the Pavli festival to Josimath. Swami Shankaracharya established a math here around 1200 years ago, which is the in winter season residence of Badri Vishal ji. So winter season में बद्री विशाल बद्रीनाथ में जब बर्फ़ से चारों बगल ढक जाता है तो बद्री विशाल की प्रतिमा को जोशीमठ में दीपावली के समय ले आया जाता है। सो जोशीमठ का रास्ता काफ़ी अच्छा था और ये दिल्ली मानागांव नेशनल हाईवे, ये उतना सकड़ा नहीं है और यहाँ पे दोनों वे में ट्रैफिक आ जा सकती है। रास्ते में एक टनल भी था। हम टनल को पार करते हुए जोशीमठ की ओर निकल पड़े। हमें कहीं पर भी ज़्यादा जाम या ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही थी। चारों बगल बड़े बड़े पहाड़ थे और हम एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी होते हुए बद्रीनाथ और जोशीमठ की ओर बढ़ चले। एवरग्रीन ट्री पूरे पहाड़ों पे हमें देखने को मिल रही थी। ये तिकोने होते हैं, कॉनिफेरस टाइप, क्योंकि बर्फ़ पड़ने पे बर्फ़ इनके पत्तों पर ठहर नहीं जाए, इसी के लिए ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हम जोशीमठ टाउन पहुंच गए। जोशीमठ मंदिर का रास्ता वन वे था, इसी के लिए इसकी दर्शन हमें जाने वक्त ही करनी पड़ी। काफ़ी सकड़े रास्ता होने के कारण हमें मंदिर से थोड़ी दूर आगे बढ़ के अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। मंदिर में ज़्यादा सैलानियाँ नहीं थे और सुबह की आरती हो रही थी। जोशीमठ के बारे में कहा जाता है कि जोशीमठ में मौजूद नरसिंह देवता का मंदिर इतिहास बेहद ही रोचक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 12,000 साल प्राचीन मंदिर है। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि पौराणिक काल में इस जगह में कार्तिकेय पूर्ण नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि यह मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार नरसिंह देवता भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार थे। जोशीमठ में वासुदेव की 8 फीट ऊंची प्रतिमा भी मौजूद है। जिस तरह इस मंदिर का इतिहास रोचक है, उसी तरह इस मंदिर की पौराणिक कथा भी बेहद रोचक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस मंदिर की उत्पत्ति की थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य इसी जगह तपस्या किया करते थे।
माना जाता है कि जब भगवान ने इस मंदिर में उत्पत्ति की थी, उसके बाद यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य तपस्या करने लगे थे। उस समय इस स्थान को पवित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जिस तरह उत्तराखंड में फेमस है, ठीक उसी तरह करोड़ों भक्तों के लिए भी खास है। मान्यता के अनुसार यह मंदिर आम लोगों के लिए बेहद ही खास है। आम लोगों का मानना है कि यह मंदिर यहाँ होने वाली दुर्लभ घटनाओं से दूर रखता है। एक अन्य मान्यता है कि जब कोई बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाता है तो वो इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है। ये काफ़ी भव्य मंदिर था और सवेरे की आरती यहाँ पे चल रही थी। इसे नरसिंह बद्री टेम्पल भी कहा जाता है। ये लोअर बाजार एरिया जोशीमठ में स्थित है। हमने इस मंदिर में पूजा अर्चना की। आरती देखे। भगवान के भोजनालय। लोकल्स लोग यहाँ पे हाथों से बिने स्वेटर बेच रहे थे। मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हाँ और क्या। बद्रीनाथ मंदिर की ओर। बद्रीनाथ मंदिर भारत के प्रथम गांव माना विलेज के काफ़ी नज़दीक है और चाइना बॉर्डर बगल में ही है। और हम फिर पहाड़ी रास्ता से बद्रीनाथ की ओर निकल गए। बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है। वैष्णव के लिए पवित्र मंदिर जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमालय क्षेत्र में चरम मौसम की स्थिति में के कारण यह हर साल 6 महीने के लिए खुला रहता है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले के गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित है। ये भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर की पूजा की जाने वाली पीठासीन देवता की छवि 1 फीट है, जो बद्रीनारायण के रूप में विष्णु की काली ग्रेनाइट मूर्ति है। माता मूर्ति का मेला, जो धरती पर गंगा नदी के अवतरण की याद दिलाता है, बद्रीनाथ मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। हालांकि बद्रीनाथ उत्तर भारत में स्थित है, मुख्य पुजारी या रावल पारंपरिक रूप से दक्षिण भारतीय राज्य केरल से चुने गए नंबूदिरी होते हैं। मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, स्कंद पुराण जैसे धार्मिक प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है।
मंदिर के बारे में कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में ईश देव बद्रीनाथ का उल्लेख है। अशोक के शासनकाल में इस मंदिर को बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था। यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मंदिर था और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर के पुनर्जीवित किया और इसे एक हिंदू मंदिर में बदल दिया। मंदिर की वास्तुकला एक बौद्ध विहार से मिलती जुलती और चमकीले रंग का मुखौटा, जो बौद्ध मंदिरों के लिए असामान्य है, इस तर्क को जन्म देता है। अन्य विवरण बताते हैं कि इसे मूल रूप से 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया। मंदिर की उम्र और हिमस्खलन के क्षति के कारण कई बड़े नवीकरण हुए हैं। बद्रीनाथ मंदिर पंच बद्री नामक 5 संबंधित मंदिरों में से एक है, जो विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। 5 मंदिर विशाल बद्री है। बद्रीनाथ के बद्रीनाथ मंदिर, पांडुकेश्वर में स्थित योग ध्यान बद्री, सुबेन में ज्योति मठ से 17 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री, ज्योति मठ से 7 किलोमीटर दूर अनिमठ और आदि में स्थित वृद्ध बद्री बद्रीकरण प्रयाग से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर को सबसे पवित्र हिंदू 4 धाम स्थलों में से एक माना जाता है, जिसमें रामेश्वरम, बद्रीनाथ, पुरी और द्वारका शामिल है। चार मठ भारत के चारों कोनों में स्थित है और उन्हें सहायक नदी मंदिर उत्तर में बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व में पुरी में जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और तमिलनाडु में रामेश्वरम है। और पहाड़ों पे चलते चलते हम बद्रीनाथ मंदिर पहुंच गए। काफ़ी संख्या में सैलानियां आ गई थी, इसी के लिए हमें पार्किंग मंदिर के बाहर ही लगाना पड़ा। छोटे छोटे रास्ते से होते हुए हम बद्रीनाथ मंदिर की ओर बढ़ चले। रास्ते में दवा की दुकान, कपड़े, छोटे छोटे और सभी दुकान भी हमें देखने को मिल रहे थे। लोग यहाँ पे ऊनी पहाड़ी कपड़े, मिठाइयाँ, लोकल कज़न्स, माला और आदि सामान बेचते थे। और वो दूर दिख रहा है बद्रीनाथ मंदिर, मंदाकिनी के तट पर स्थित बद्री विशाल की मंदिर। काफी लंबी कतार में लोग दर्शन के लिए लगे हुए थे। मंदिर के पास ही एक गर्म पानी का स्रोत था, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे। महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग कुंड थी नहाने के लिए।
लंबी कतारों में धीरे धीरे हम बढ़ते हुए मंदिर की ओर बढ़े। साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। नदी का बहाव काफ़ी तेज था और नदी बहने के कारण यहाँ का मौसम काफ़ी सुकून दे रहा था। नीचे काफ़ी पुरोहित लोग कुछ पूजा अर्चना के कार्य भी करते थे। आप यहाँ जाए तो पांडुलिपि में अपने नाम, कहाँ से आए हैं, ये सारे चीज़ रिकॉर्ड करवा दें, जिससे कि आपके आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जान सके। और ये है विशाल बद्री की बद्रीनाथ मंदिर। आओ लेके आओ, आ रहे हम लोग थोड़ा सा। आओ ना वहाँ जहाँ चप्पल रखे वहाँ पे आओ, जहाँ चप्पल रखे वहाँ पे हैं। काफ़ी मनमोहक दृश्य था। पहाड़ों के बीच में विशाल बद्रीनाथ की मंदिर। हम लोगों ने दर्शन के बाद बाहर निकलकर वहाँ के कुछ लोकल खाने, मोमो और कुछ गिफ्ट खरीदे। सारे चीज़ काफ़ी उचित मूल्य पे मिल रहे थे। आपको बार्गेनिंग की ज़रूरत ना के बराबर पड़ेगी। लोग काफ़ी मिलनसार और मददगार थे। वहाँ से निकलने के बाद हम निकल पड़े माना विलेज की ओर। माना वो विलेज है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में स्थित है। ये 3200 मीटर की हाइट पर है और नेशनल हाईवे 7 को जोड़ता है। ये पहला विलेज है जो कि माना पास 26 किलोमीटर इंडिया और तिब्बत बॉर्डर से स्थित है। ये 3 किलोमीटर बद्रीनाथ से है। यहाँ 555 हाउस होल्ड है और अराउंड 1200 आदमी रहते हैं। यहाँ के पीपल बेसिकली मरचास, जाट्स और भूतियास ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्शन है। यहाँ पे लोग जो बद्रीनाथ जाते वो माना विलेज ज़रूर देखने आते। बीच में ही हमें ग्लेशियर के बीच से जाना पड़ा। दोनों तरफ ग्लेशियर देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ के लोग जो लोकल होते हैं वो उलन क्लॉथ, हाथ से बिने हुए उलन क्लॉथ बना के बेचते हैं। कहा जाता है पांडव स्वर्ग को जाते वक्त माना विलेज से होते हुए गए थे। और यहाँ पे एक पत्थर की बनी पुल है जिसे भीम पुल कहते हैं, सरस्वती नदी के नज़दीक। और हम पहुंच गए माना विलेज।
ये काफ़ी छोटा सा गांव है, छोटी छोटी सड़कों से होते हुए इसके दोनों तरफ वहाँ के लोकल कपड़े बिक रहे थे, होते हुए हम ऊपर की ओर चढ़ पड़े। आगे बढ़ने पे हमें गणेश गुफा देखने का मौका मिला। गणेश गुफा बद्रीनाथ में स्थित एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफा है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ऋषि व्यास के आदेशानुसार भगवान गणेश ने इसी गुफा में महाभारत लिखी थी। यह गुफा प्रसिद्ध व्यास गुफा के पास स्थित है और लोगों के जीवन में धार्मिक महत्व रखती है। हरे भरे पेड़ों के घिरी होने के कारण यह गुफा हिमालय पर्वतमाला से भरत दृश्य का सुखद दृश्य प्रस्तुत करती है। प्राचीन हिंदू लिपियों के अनुसार गणेश गुफा वह स्थान है जहां भगवान गणेश ने वेद व्यास द्वारा निर्देशित महाकाव्य महाभारत को लिखा था। यह वही गणेश गुफा है। गणेश गुफा में आप ऊपर चढ़ के गणेश गुफा को अंदर से देख सकते हैं। आइए काफ़ी सैलानियाँ यहाँ पे आ चुकी थी। गणेश गुफा के बाद हम ऊपर की ओर बढ़े, जहाँ पे व्यास गुफा और माना विलेज की पहली चाय की दुकान, भारत की पहली चाय की दुकान थी। व्यास गुफा वो गुफा है जहाँ पे वेद व्यास ने महाभारत, जो कि गणेश के द्वारा लिखी गई थी, की रचना की। वेद व्यास ने यहाँ पे काफ़ी और भी पुराण और वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। और ये है माना विलेज की पहली इंडिया की चाय की दुकान। आप बद्रीनाथ जाए तो माना विलेज ज़रूर जाए। हम लोगों ने चाय की दुकान पे काफ़ी फ़ोटो क्लिक की है। और ये है वेद व्यास की गुफा। ये काफ़ी शांत जगह है हिमालयों के बीच। चाय का
काफ़ी तादाद में सैलानी यहाँ पे आते। इसको पकड़ लो आशीष। पहले माना गांव को आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ गए तो उन्होंने इस आखिरी गांव को पहले गांव का दर्जा दे दिया। हम आगे बढ़ चुके सरस्वती माँ सरस्वती के दर्शन करने और भीम पुल देखने। भीम पुल वो पुल है, जब पांडव स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे तो द्रौपदी सरस्वती नदी पार नहीं कर पाई, तो महारथी भीम ने एक पत्थर रख के एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ा ताकि माँ द्रौपदी स्वर्ग की ओर जा पड़े। आज भी वो पत्थर वहीं मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और सरस्वती नदी वो नदी है जो कि अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है। इसे सिर्फ यहीं पे माना गांव में देखा जाता है, इसके बाद ये धरती के अंदर विलुप्त हो जाती है। वही वाला जो ऊपर दिख रहा है ये है सरस्वती नदी आ गई भैया। जय माता सरस्वती। और हम पहुंच चुके हैं सरस्वती नदी के करीब। चलो चलो बीच में खड़े मत रहो भाई, चलो। वो देखिए सरस्वती नदी और भीम पुल। यहाँ पर माँ सरस्वती के मंदिर का भी निर्माण कर दिया गया है। आप सरस्वती नदी सिर्फ यहीं पे देख सकते हैं। काफ़ी भारी मात्रा में पानी आपको देखने को मिलेगा। माना गांव काफ़ी छोटा और अपने में व्यवस्थित सुंदर सा स्थल है। अब बद्रीनाथ जाए तो जरूर इसे देखें। माना विलेज से हम लोगों ने कुछ उन्हीं कपड़े लिए और माना विलेज से निकलकर हम वापस हो गए होटल बद्रीनाथ की ओर, क्योंकि कल हमें वापस होना था हरिद्वार। सो प्लीज़ बी अपडेटेड ऑन माई चैनल, watch my next video. Thank you. Have a nice day. Bye.